नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला जुलाई का महीना। जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्या परिवर्तन आ सकते हैं, चाहे वो आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, मैरिड लाइफ है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है, स्पिरिचुअलिटी है, काम धंधा है, जीवन के सारे क्षेत्र हैं, सबके बारे में हम बातें करेंगे और ये भी जानेंगे कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ज्योतिषी रेमेडी क्या है, कर्म के स्तर पे हम क्या ध्यान रखें। पर उससे पहले हम आ जाते हैं कुंडली के ऊपर कि ग्रह चल कहाँ रहे हैं, किस भाव में है, किस राशि में है, उसका क्या प्रभाव है। तो देखिए इस तरह से दिखते हैं आपके लिए जो ग्रह हैं, ये गोचर के ग्रह हैं। एक वो ग्रह हैं जो आप जन्म के समय लेकर आए थे, वो आपकी जन्म कुंडली होगी। अब ये जो ग्रह हैं वो गोचर के ग्रह हैं। अब फिलहाल जो ग्रह चल रहे हैं, अब जो भी कन्या राशि वाले होंगे वो छोटा बच्चा भी हो सकता है, 4 साल का, 40 साल का भी हो सकता है, 80 साल का भी हो सकता है। ग्रह सभी के गोचर में ऐसे चल रहे हैं और जन्म कुंडली में भी चल रहे हैं। तो प्रारब्ध तो जन्म कुंडली में ही है, पर इससे एक आइडिया होता है। बाकी आपके जन्म कुंडली की दशा महादशा के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आता है। तो देखिए अभी फिलहाल में देखें तो प्रथम भाव खाली है, ये पहला भाव है, प्रथम भाव है, खाली है। ये 6 नंबर पे मत जाइए, 6 नंबर मतलब छठी राशि, क्योंकि कन्या छठी राशि है। पहली मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है, 5वीं सिंह है और छठी कन्या है। तो 6 नंबर से इसको दिखाते हैं। तो छठी राशि है, पहले भाव में खाली है ये ग्रह, ये भाव खाली है। द्वितीय भाव में 7वीं राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। 7वीं राशि कौन सी है? तुला। तृतीय भाव खाली है, इसमें 8वीं राशि है, चतुर्थ भाव भी खाली है। और आपके पंचम भाव में 5वें 5th हाउस में काल पुरुष की 10वीं राशि में जो कि मकर है, उसमें शनि है। अब ये शनि कब आएंगे? 12 तारीख को। 12 तारीख तक ये यहाँ पर रहेंगे आपके छठे भाव में और कुंभ राशि में बकरी चल रहे हैं। गुरु की बात की जाए तो गुरु लगभग पूरे महीने सप्तम भाव में अपनी ही राशि मीन में रहकर हंस नाम का महापुरुष योग और काम नाम का एक तरह का राजयोग बना रहे। इसके बाद अष्टम जो भाव है उसमें मेष राशि जो काल पुरुष की पहली राशि है, उसमें राहु हैं, पर साथ में मंगल भी है। मंगल अपने ही घर में बैठे हुए हैं। तो इसके रिजल्ट पे आएंगे हम। ये कहीं ना कहीं अंगारक योग बना हुआ है। शुक्र आपके वृषभ राशि में है, अपनी राशि में है, भाग्य का स्वामी भाग्य में है। 13 तारीख तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद शुक्र अपने मित्र की राशि में 10th भाव में चले जाएंगे। बुध की बात करें तो बुध यहाँ पर 16 तारीख तक है। 16 तारीख के बाद बुध 10th भाव में मिथुन राशि से एकादश भाव में और जो कर्क राशि है इसमें चले जाएंगे। ठीक इसी तरह सूर्य की बात करें तो सूर्य भी 16 तारीख तक तो मिथुन में रहेंगे और 16 के बाद कर्क में चले जाएंगे। तो इस तरह ग्रहों का परिवर्तन होगा, ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए रिजल्ट में देखा जाए तो बड़े परिवर्तन को लेने से पहले लग्न को ले लेते हैं। लग्न आप हो, आपकी बुद्धि है। तो ये जो बुध हैं जो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत योग बनाकर बैठे हुए हैं, इसको हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपका कर्म के लेवल पर बहुत अच्छा योग है। 10th भाव आपका ओवरऑल कर्मा है और बुध अगर अपनी राशि में केंद्र में बैठे हों तो ये महापुरुष योग बन जाता है आपका, भद्र नाम का महापुरुष योग। ऐसे में जो बच्चे जन्म लेंगे उनकी तो जन्मपत्री में ही आ जाएगा, तो वो तो बहुत ही बड़े व्यापारी हो सकते हैं और व्यापार की दुनिया में, सेल की दुनिया में, कोई भी ऐसा काम जहाँ पर स्पीकिंग एबिलिटी, प्लानिंग की आवश्यकता है, बहुत बड़ा नाम करने वाले होंगे। पर गोचर में भी कहीं ना कहीं आपको आपके व्यापार में हेल्प करने वाला है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में हेल्प करने वाला। 10th स्वामी 10th में है, आपकी कोई चीज़ हिट हो सकती है। आप कहीं नौकरी की तलाश कर रहे थे तो जॉब आदि लगने का भी आपका योग जो है बना हुआ है। सरकारी नौकरी का भी योग है, क्योंकि सूर्य भी 10th और एकादश में रहेंगे आपके। 16 तारीख तक 10th में, फिर एकादश में। इन दोनों में सूर्य फायदा करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं। लग्न का स्वामी अच्छा चल रहा है, सूर्य अच्छा चल रहा है, तो गवर्नमेंट आदि से आपको फायदा हो सकता है। पिता की लाइफ में भी कुछ अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। ये योग वैसे तो बहुत बड़ा योग है, पर जन्मपत्री में होगा किसी की तो उनके लिए फिर वाली बात आ जाएगी कि भाई किस्मत चमकेगी, कोई बहुत बड़ा ऑफर आ जाएगा, कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, घर गाड़ी भूमि वाहन बंगले का लाभ भी हो जाएगा। और जिनकी जन्मपत्री में नहीं भी है तो उनको भी कुछ ना कुछ लाभ होने की संभावना बनेगी, अगर बुध की दशा महादशा है, बुध में सूर्य की दशा अंतरदशा है।
बुध को और अच्छा करने के लिए क्या करें? देखिए, आप बुध के स्वामी, आपके स्वामी बुध हैं, तो बुध आपके बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। तो गणेश जी की पूजा करना और हरी घास पे चलना, किन्नर लोगों की हेल्प करना, पक्षियों को दाना डालना, ये आपकी बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। कोई भी दशा महादशा हो, ये आपको करनी चाहिए। बुद्धि का उपयोग करना, प्लानिंग बना के चलना, लाइफ में, जीवन में प्लानिंग का यूज करना, आपके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ शुक्र को देखें तो शुक्र आपके भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य में ही बैठे हैं महीने की शुरुआत में 13 तारीख तक। भाग्य का स्वामी भाग्य में, तो स्त्रियों से आपको फायदा रहेगा, फीमेल से आपको फायदा रहेगा। अब चूंकि शुक्र आपके भाग्य के स्वामी हैं और धन के भी स्वामी हैं, तो आपको वैसे भी अपने जीवन में स्त्रियों का विशेष सम्मान करना चाहिए। कलात्मकता का कोई ना कोई काम, डांस सीखना, म्यूजिक, कुछ ऐसा आपकी में रहे, क्रिएटिविटी, कुछ ऐसा कलात्मक जो काम है, फाइन आर्ट्स अगर आपकी लाइफ में रहेंगे तो आपका भाग्य ज़्यादा प्रबल रहेगा। आपको लाइफ में ज़्यादा सफलताएं मिलेंगी, भले ही आप एज ए हॉबी उसको कर रहे हो। इसके साथ साथ गाय माता की सेवा, खास करके शुक्रवार को हर दिन भी कर सकते हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर आप साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे, एक चीज़ें आपकी अस्त व्यस्त रहेंगी, तो कहीं ना कहीं लाइफ में उतार चढ़ाव आने लगेंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जीवों के प्रति सेवा करते रहें, सेवा का भाव आपके मन में रहना चाहिए, क्योंकि लग्न में ही सेवा की राशि कन्या है। अब इस शुक्र का प्रभाव ये तो हमने देखा कब तक, 13 तारीख तक, पर 13 के बाद शुक्र आएंगे यहाँ पर दसम में। ये भी अच्छा है, नवम का स्वामी दसम में, वो भी शुक्र अपने मित्र की राशि में, बुध उसके मित्र हैं, तो यहाँ पर भी भाग्य आपका साथ देगा। भाग्यवश आपको कोई नौकरी जॉब आदि लग सकता है, पिता की लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। शुरुआत के दिनों में भाग्य की वजह से कुछ धन आएगा और बाद में आप अपने एफर्ट से, कर्म से, मेहनत से कहीं ना कहीं धन का सोर्स आपके पास आएगा। आप धन के लिए काफ़ी सारा प्रयास भी करने वाले हैं इस महीने। तो शुक्र आपके बढ़िया, सूर्य बढ़िया, बुध बढ़िया, शुक्र बढ़िया, और इसका मतलब ये भी है इन ग्रहों की दशा महादशा अंतरदशाएं हैं तो महीना आपका अच्छा जाएगा। इसके साथ साथ अब आ जाते हैं गुरु पर। गुरु भी बहुत बढ़िया। अब देखा जाए तो महीना, देखिए, शुक्र अपनी राशि में, बुध अपनी राशि में, गुरु अपनी राशि में, शनि अपनी राशि में, इतने सारे ग्रह अपनी राशि में, तो बहुत अच्छा महीना है, खासकर कि पहला हाफ, क्योंकि पहले हाफ में कई सारे ग्रह अपनी राशि में हैं। गुरु की बात करें तो गुरु यहाँ पे काम नाम का योग बना रहे हैं। काम मतलब जो कामना की पूर्ति कर दे। तो जो बच्चे इसमें जन्म लेंगे उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, मतलब अधिकतर इच्छाएं पूर्ण होंगी, और कुछ ना कुछ रास्ते उनके खुद ब खुद निकल आएंगे। जो वो चाहते हैं वैसा कहीं ना कहीं अपने आप ही कुछ समय बाद हो जाया करेगा। ये हुआ जन्म कुंडली की बात। और उनको लोग बहुत चाहेंगे भी, उनको बहुत बड़े बड़े लोगों से रेस्पेक्ट मिलेगा, व्यापार के नाम में और बुद्धि के लेवल पर भी। बहुत ही गुरु है ना, गुरु अच्छी चीज़ों के लिए उनका संसार में नाम रहेगा। बहुत बड़े ज्ञानी हो सकते हैं वो लोग, बड़े बड़े लोग उनकी रेस्पेक्ट करेंगे। पर गोचर में क्या देगा? गोचर में जन्म कुंडली तो नहीं है, गोचर में फिर भी कहीं ना कहीं आपका व्यापार बढ़ेगा, आपकी रेस्पेक्ट जो है समाज में बढ़ेगी, आपकी दशा महादशा के अकॉर्डिंग। विवाह के लिए बहुत बढ़िया, कोई अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, अच्छा प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपके उच्च क्वालिटी का कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाए। शादी विवाह के ऑफर अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए, कोई आप इस तरह का आपका कोई रिश्ता वगैरह आए, या कोई प्रपोज आप किसी को करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कोई आपको प्रपोज करे, तो उसकी संभावना ज़रूर है गोचर के आधार पर। क्योंकि गुरु शादी के भाव में ही बैठे हैं और सप्तम में ही बैठा है, किसी बुरे ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि भी नहीं है, तो वो ठीक है। पर अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो थोड़ा वाणी का आपको ख्याल रखना है, जल्दबाजी आपके मन में रहेगी। फैमिली में भी कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। कब? खास करके 15 से 25 तारीख के बीच में, क्योंकि ये राहु और मंगल जो है ना साथ में आ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं राहु मंगल जब साथ में आते हैं तो अंगारक योग बनता है। और अष्टम भाव में अगर अंगारक योग बने तो इन लॉज का भाव है, या आपकी पत्नी या पति की वाणी का भाव है, उसकी आयु का भाव है, तो पति पत्नी की हेल्थ का भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है 14 तारीख के बाद से, क्योंकि राहु और मंगल पास में रहेंगे। शुरू में तो दूर दूर रहेंगे, तब उतनी बात नहीं है। तब की बात करें तो अष्टम में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि अवश्य रहेगी। पर फिर भी हाँ, अगर मंगल राहु की आपकी दशा महादशा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उस केस में थोड़ा रिश्तों में दूरी आएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इन लॉस की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, या इन लॉस से उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में हो सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ होती है, जरूरी नहीं कि इन लॉस से ही हो, उनकी लाइफ में हो सकता है, बहुत अच्छे हो सकते हैं आपके रिश्ते, पर उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आए
परिवर्तन आए। ये जो भाव है अष्टम भाव, ये सडन चेंजेस का भी है, तो एक्सीडेंट आदि से बच के रहना है। अष्टम भाव आपका रिसर्च का है। अगर आप कहीं एस्ट्रोलॉजी में हैं, ज्योतिष में हैं, आपका काम किसी तरह से चीज़ों को गहराई से ढूंढना है, आप जासूस वगैरह हैं, आप आर्मी में हैं, आप सर्जन हैं, वो सर्जन भी जब कट करता है एक तरह से ओपन करता है और एक अंदर जाके ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो उसके लिए अच्छा है, उसके लिए बढ़िया, उसमें आपके मंगल साथ देंगे। पर कहीं ना कहीं फैमिली में और वाणी का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। धन के मामले में भी आप थोड़ी गलती कर सकते हैं, क्योंकि केतु धन के भाव में है और मंगल और राहु की दृष्टि जो है इस भाव पे पड़ रही है, इस वजह से तो वहाँ आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी। और शनि भी जो है इससे ये जो भाव है आपका धन वाला भाव है, जो फैमिली वाला भाव है, उसको देखेंगे 12 तारीख के बाद। तो फैमिली का ध्यान रखना है। खाने पीने का भी ये भाव है, फूड पॉइजनिंग आदि का खतरा रह सकता है। बासी चीज़ें ना खाएं, सात्विक खाना खाएं और अपने परिवार को बना के रखें। ये द्वितीय भाव आपके माता पिता और फैमिली का होता है। वो उधर राहु मंगल जिस अष्टम में ही आपके इन लॉज और सास ससुर का होता है, तो दोनों तरफ के परिवारों से थोड़ा दिक्कत होने का चांसेस है। हालांकि आपस में पति पत्नी के बीच में रिश्तों में मधुरता रहेगी। मंगल की दृष्टियां यहाँ से देखिए सूर्य पर पड़ेगी। यहाँ से मंगल की दृष्टि 1 2 3 4, ये दोनों की संयुक्त दृष्टि यहाँ पर, इसकी हम बात कर चुके हैं, और यहाँ पर पड़ेगी। अब जो सूर्य पर दृष्टि पड़ेगी वो नीच की दृष्टि है। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, ऐसे में सूर्य पर जो उनकी दृष्टि बहुत विशेष तो नहीं मानी जाएगी। आपका अपने बड़े भाई बहनों से थोड़ा बहुत, या बॉसेस से, अपने से सीनियर से, उनसे डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, इसकी हम बात कर चुके हैं। तृतीय भाव पर दृष्टि उनकी अपनी ही राशि पर पड़ रही है, तो प्रोटेक्ट करेगी, रक्षा करेगी। छोटे भाई बहनों की सहायता आप कर सकते हो। उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे जो जिसमें हो सकता है उनको आपकी आवश्यकता पड़े। अब तृतीय भाव का स्वामी अष्टम में जाकर अपनी ही राशि में बैठा है, तो कुछ ऐसा रह सकता है कि आप कोई प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, उसका कुछ खास रिजल्ट निकल के ना आए, या फिर जो रिजल्ट निकल के आए वो आपको लगे शायद आपकी इच्छा अनुसार वो नहीं है। अगर आपकी मंगल की दशा महादशा चल रही है तो राहु की बात करें तो अष्टम में राहु बढ़िया नहीं माने जाते, मैरिज लाइफ के लिए खासकर, इन लॉस के लिए खासकर, और थोड़ा आयु के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि लग्न से अष्टम जा रहे हैं आपके, इस वजह से भाग्य में भी थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयास आपको करते रहना होगा। अगर आपकी राहु की दशा है, महादशा है, तो राहु की रेमेडी के रूप में माँ दुर्गा की पूजा करें आप, बहुत बढ़िया रहेगा। माँ छिन्नमस्ता की पूजा भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो चितकबरी चीज़ें होती हैं, चितकबरी मतलब सफ़ेद काला जो हो एक साथ हो, ऐसी चीज़ों का दान, सलेटी धुएं जैसे रंग की चीज़ों का दान बुधवार को गरीब लोगों को किया जा सकता है। पक्षियों को, पक्षी राहु को दिखाते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे चींटियां हैं, इन सबको कुछ खाना खिला सकते हैं आप। खाना मतलब ये क्या खाते हैं आप, आटा वगैरह खिला सकते हैं, मीठी रोटी वगैरह इनको दे सकते हैं। ये राहु को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ साथ नारियल के अंदर कुछ लोग आटे में थोड़ा शक्कर वगैरह मिला के ज़मीन में दाब देते हैं, वो सेम चीज़ है, वहाँ पे चींटियाँ वगैरह उसको खा लेती हैं। या फिर नारियल को पानी में बहाया भी जाता है। बुधवार की शाम को खासकर ठीक रहता है, और जब भी ऐसा करें तो ध्यान रखें कि सूर्य आपके पीठ की तरफ हो, और जब आप बहाएं तो उसको मुड़ मुड़ के ना देखें कि भाई वो किधर गया। एंटी क्लॉकवाइज पहले उसको घुमाते हैं सर के ऊपर से, उसके बाद उसको बाकायदा रेस्पेक्ट के साथ कोई भी रेमेडी करोगे तो उसका आपको प्रभाव होता है। जो सी सॉल्ट होता है, जो समुद्री नमक होता है, उससे भी अपनी नज़र उतार के ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज पानी में बहाने से राहु थोड़े शांत रहते हैं। कुछ लोग सी सॉल्ट का एक बड़ा टुकड़ा भी अपने साथ में रखते हैं, खास करके जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है उसको बदलते रहते हैं, तो उससे भी राहु की एनर्जी थोड़ा शांत रहती है। अगर राहु की दशा महादशा है तो आप इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए गुरु हो गए। शनि की बात करें, शनि का परिवर्तन होगा। शनि छठे भाव में चल रहे हैं, 12 तारीख के बाद 5 में चले जाएंगे। छठे भाव में शनि बेटर होते हैं, अच्छे होते हैं, थोड़ा रोग ऋण शत्रु का विनाश करते हैं, उतार चढ़ाव को रोकते हैं, विदेश यात्रा के योग बनाते हैं, और थोड़ा सा आपको प्रयास और प्रयत्न कराने के लिए प्रेरित करते हैं। पंचम भाव में आपकी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे, क्योंकि पंचम में है, स्टिल ये एक तरह का राजयोग है, छत्र नाम का राजयोग है, पर फिर भी एफर्ट थोड़ा, हार्डवर्क थोड़ा बढ़ जाएगा। 17 जनवरी तक थोड़ा
एफर्ट करने के बाद ही रिजल्ट आएंगे। संतान की लाइफ में अच्छे परिवर्तन आएंगे, पर थोड़ा सा संतान सीरियस रह सकती है कि शनि थोड़े से चीज़ों को थोड़ा स्लो आ सकता है, उनकी लाइफ में थोड़ी स्लोनेस आ सकती है। पर ओवरऑल अपनी ही राशि में है तो अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए किसी भी भाव का जो गोचर है उसके कुछ नियम है, जैसे शनि 3, 6, 10, 11 में अच्छा करते हैं, पर इसका एक दूसरे नियम भी है। अगर अपनी राशि में, उच्च की राशि में उनको कोई अच्छा ग्रह देख रहा है तब भी ठीक करते हैं। शनि और सूर्य सामने आएंगे, शनि और सूर्य सामने आएंगे तो ये कहीं ना कहीं का समसप्तक योग बोलते हैं। ये अच्छा है आपकी कुंडली के हिसाब से। थोड़ा बहुत व्यय जरूर बढ़ेगा, पर आपको गवर्नमेंट जॉब आदि लगने का मतलब चांसेस है। बॉस आदि से कुछ थोड़ा बहुत मनमुटाव आपका रह सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। पिता से दूर जाने के योग थोड़े से यहाँ पर बनेंगे। शनि की रेमेडी के रूप में आप चाहें तो माँ काली की पूजा करें, बहुत बढ़िया है शनिवार के दिन, या फिर हनुमान जी की पूजा भी बहुत अच्छी रहती है। जो वृद्ध लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनकी रेस्पेक्ट करें और जो उनकी हेल्प कर सकते हैं वो करें। सबसे पहले रेस्पेक्ट है, मतलब आप कर तो रहे हैं और मन में ही जगह नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता। रेस्पेक्ट करें बड़ों की। अपने जो ट्रेडिशंस हैं आपके फैमिली के पुराने, उनको समझने की कोशिश करें। ऐसे ही ना सोच कर कि वो पुराने हैं बस इसी वजह से आप उनको ना करें। अगर उनमें से कुछ ट्रेडिशन में बहुत सारे गुण भी हो सकते हैं तो उनकी डिसरेस्पेक्ट अगर आप करेंगे तो शनि आपका खराब रहेगा। कुल देवता कुल देवी किसी की आपके यहाँ प्रार्थना चलती आ रही है, पूजा चलती आ रही है, तो उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि शनि हमारे कुल देवताओं से, हमारे पास्ट से जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वजों से जुड़े हैं, उनके प्रति रेस्पेक्ट रखना। शनि समय से जुड़े हुए हैं, समय का पालन करना, समय पे जल्दी उठना। सुबह सूर्य निकलने से पहले उठ जाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जितना उठ सकते हैं सूर्य मतलब सुबह जल्दी उठें, शाम को रात को समय से ही सो जाएं। टाइम टेबल आपकी लाइफ में हो तो शनि आपका अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि जो है कर्म के कारक तो हैं ही, शनि जो है टाइम के काल के भी कारक हैं, इसलिए माँ काली से इनको जोड़ा गया है। महाकाल की पूजा भी, भैरव जी की पूजा, महाकाल की पूजा, ये सब भी शनि महाराज के लिए करते हैं। भगवान कृष्ण के भी शनि बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये आपका शनि का हो गया, उनकी दृष्टियां हो गई, गुरु का हो गया, राहु मंगल के सूर्य सभी ग्रह का हो गया। केतु की बात बची है। केतु द्वितीय भाव में, वाणी का विशेष ख्याल रखें। अगर केतु की दशा चल रही है तो रिश्तों का ध्यान रखना है और धन के मामले में कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। फौरन चीज़ों से थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, अचानक धन लाभ की प्राप्ति के यहाँ पे योग जरूर बनते हैं। खास करके कब, खास करके 13 तारीख तक, क्योंकि केतु जिसकी राशि में है उसका जो डिस्पोजिटर है शुक्र वो अच्छा कर रहा है। तो ओवरऑल केतु इस महीने तो आपका ठीक ही रिजल्ट देंगे। पहले नवम में फिर दसम में, पर फिर भी केतु अपने आप में केतु है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है, ज्योतिष वगैरह की तरफ आपकी रुचि बढ़ सकती है। वाणी से कुछ ना कुछ ऐसा निकल सकता है, धन का छोटा मोटा नुकसान केतु करा सकते हैं। इन लॉस के साथ या स्पाउस के साथ भी रिश्तों में थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कुछ उदासी रहेगी। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। त्योहार बहुत ज़रूरी है, हमको हमसे जोड़ते हैं और इस बहाने हम कुछ अच्छा कार्य भी कर लेते हैं, कुछ स्टोरी भी पढ़ लेते हैं और कुछ समय निकाल लेते हैं खुद को जानने के लिए। 1 तारीख को जगन्नाथ यात्रा है, 10 तारीख को देवसयानी एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी भी बोलते हैं, 24 तारीख को कमिका एकादशी है। भगवान हरि विष्णु के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 31 तारीख की हरियाली तीज है आपकी। 11 और 25 तारीख का प्रदोष व्रत है, सोम मतलब सोमवार को बढ़ने वाला है, इसको विशेष महत्व दिया गया है। 26 तारीख को मासिक शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम। मन बुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, न मन हूँ न बुद्धि हूँ न अहंकार हूँ न चित्त ही मैं हूँ तो कौन हूँ। चिदानंद रूपा शिवोहम। आनंद स्वरूप है जो, आनंद स्वरूप है जो इस पूरी प्रकृति का कारण है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो सब का जो कारण है वो सब कौन है। चिदानंद रूपा शिवोहम, शिवो मैं ही हूँ। 16 तारीख को हमारा संकष्टी भी है और संक्रांति भी है, मतलब सूर्य का ये जो परिवर्तन हो रहा है आपका दशम में रहेंगे सूर्य 16 तारीख तक, और 16 तारीख को एकादश में जाएंगे। जब दशम में रहेंगे, चूँकि 12वें भाव के स्वामी हैं, कुछ फॉरेन अपॉर्चुनिटी लाएंगे। विदेश से अगर आपके कोई कार्य के क्षेत्र में आपको आना जाना पड़ सकता है, कार्य में कोई बदलाव आ सकता है। पर सूर्य दशम में दिग्बली होते हैं तो अक्सर जॉब वगैरह दिलाने में व्यक्ति की मदद करते हैं। इसके बाद 16 तारीख को फिर एकादश में आएंगे, ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया। विदेश को या किसी को दूर या दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है, धन लाभ आपको हो सकता है और आप थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हैं अपने सीनियर्स पर, बड़े भाई वगैरह आदि पर। तो संक्रांति का आपका ये रहेगा। और संकष्टी तो केतु से जुड़ा हुआ त्योहार है, भगवान श्री गणेश से जुड़ा हुआ
विघ्न विनाशक जो हैं उनसे जुड़ा हुआ त्यौहार है। ऐसे में अगर केतु की दशा आपको थोड़ा दिक्कत दे रही है तो गणेश जी की पूजा करना, मत्स्य सप्ताह की कथा सुनना, संक्रांति का व्रत रखना, ध्वजा आदि को मंदिरवादी में दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो त्यौहार भी हो गए हमारे। 28 तारीख को श्रवण अमावस्या है। अमावस्या हमारे पितरों से जुड़ी हुई है। चंद्रमा से मन, जिस किसी की कुंडली में अगर विष दोष है, श्रापित दोष है या फिर पितृदोष है तो अमावस्या का व्रत करना, फास्ट करना, पितरों के नाम से थोड़ा दान करना, खास करके अमावस्या को, और गीता के 7वें अध्याय के पाठ को पढ़ना और लाइफ में भी इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करना तो अच्छा रहता है। तो ये अमावस्या का आपका दिन हो गया। साफ़ सफाई के लिए बहुत बढ़िया, मंत्र आदि सिद्धि के लिए बहुत अच्छा है, दान के लिए बहुत अच्छा है, किसी की हेल्प करने के लिए दिन बहुत शुभ माना गया। सब दिन ही शुभ है पर ये खास कर है। तो ऐसा नहीं कि अमावस्या का दिन खराब है, वो कुछ विशेष चीज़ों के लिए शायद बनाया भी गया है, नहीं तो आप फिर विशेष चीज़ों के लिए समय ही ना निकालें। तो इस तरह से हमारे त्यौहार भी हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।